मऊ जनपद के घोसी लोकसभा से सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय का बेंगलोर में कर्नाटक सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की तरफ से पूर्व विधान परिषद अध्यक्ष और मंत्री बी.एस. शंकर, मंत्री मोहन, विधायक बी.आर. पाटिल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अभिनंदन समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर योगेंद्र यादव भी मौजूद रहें। घोसी के सांसद का यह सम्मान मऊ का सम्मान है, अपितु पूरे उत्तर प्रदेश का सम्मान है। इस सम्मान से गदगद राजीव राय ने कहा कि यह मेरे लिए कर्नाटक द्वारा बहुत बड़ा सम्मान है, जिसे मैं सदैव याद रखूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में कर्नाटक का बहुत बड़ा योगदान है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। आइए सुनते हैं राजीव राय ने क्या कहा। If I was in Tamil Nadu, I would have learned easily. Today we are celebrating Dr. Ram Manohar Lohiya's Jayanti. At the age of 57, he left us. And I think it's almost 58 years, still we are remembering him. I have not seen Lohiya, I have not seen Jai Prakash Narayan or Gandhi, but I am fortunate enough, I feel myself lucky to have learned the ABCD of socialism and politics under three great leaders, late Chandrasekhar ji, my Guru Janeshwar Mishra, and Shraddheya Netaji, that is Mulayam Singh Yadav. I always tell my students also, whenever you celebrate or organize any events in name of big personalities, the best way to do is learn something from their deeds, adopt in our own life, and try to move a step ahead. Yogendra Yadav ji will speak in detail, but there are some लोहिया जी ने कुछ बड़ी बातें कही थी। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। लाइव कम्युनिटी डजंट वेट फॉर 5 years। और आजकल की जिंदा कौमें, योगेंद्र जी, 5 साल नहीं, पिछले 15-20 सालों से फेसबुक और ट्विटर पर ही लड़ाई लड़ रही है। लोहिया जी ने भी कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। मुझे नहीं पता कि उन आवारों के बीच में मैं भी बैठा हूं, लेकिन सड़कें सूनी हो जाएगी अगर सारी लड़ाई फेसबुक और सोशल मीडिया और एक्स और ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर होगा। मैं ये उम्मीद करता हूं बी.आर. पाटिल साहब, मैं जब से बेंगलोर आया तब से आपको देख रहा हूं, जब भी जरूरत पड़ी चंद्रशेखर जी के साथ, जब भी मैं कभी मिला, एक व्यक्ति साथ में हमेशा रहे। एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2 कहूँगा, नागराज मूर्ति जी और बी.एल. शंकर साहब। और हमारी पहली मुलाकात भी यही, अगर आपको याद हो तो, कुमारपुरा गेस्ट हाउस में। मैं अपने को इसलिए भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बेंगलोर में चंद्रशेखर जी का और समाजवादियों के परिवार में मैं रहकर संघर्ष किया। मैं एम.पी. प्रकाश साहब से भी मिला था, उनका भी आशीर्वाद मुझे कई बार मिला, वो भी समय से पहले चले गए। तो हमारे तो पर मेरे तो पिताजी राजनारायण के शिष्य थे, स्वर्गीय राजनारायण के शिष्य थे। पूरी जिंदगी समाजवाद के लिए, समाजवादी सोच के लिए। दुर्भाग्य ये है कि कभी हम जिन लोगों से लड़ा करते थे, आज उससे बड़ी मुसीबत देश के ऊपर है। हम उनके साथ बैठते हैं, लोहिया को याद करते हैं, बट उन बातों पर आगे शायद नहीं चल पा रहे ईमानदारी से, जिसको लोहिया ने हमें बताया था, जयप्रकाश नारायण ने दिखाया था। बहुत सारे लोगों को शायद सप्त क्रांति पता भी नहीं होगा, सप्त क्रांति को भी भूल गए। सारी क्रांति सोशल मीडिया पर है,
गोदी मीडिया है, सोशल मीडिया है, पता न कौन कौन सी मीडिया है। नहीं है तो संघर्ष, नहीं है तो समानता का अधिकार, नहीं है तो आगे बढ़ने का और सम्मान के साथ जीने का हक। मैं ज़्यादा ना बोलकर, चूँकि हमारे बीच में इतने बड़े विद्वान, आप लोग इनको अक्सर टीवी पर देखा करते हैं, और मैं एक ईमानदारी से बात कहूँ कि हम भी टीवी पर ज़्यादा मिले हैं, पर्सनली कम मिले हैं। तो इस बात के लिए भी मैं अपने बड़े भाई गार्जियन पी शंकर साहब, नागराज मूर्ति जी को भी धन्यवाद दूंगा। मुझे नहीं पता जो मुझे आज सम्मान किया, whether I deserve it or not, but certainly it motivates you. I mean, when you are recognized, honored by your own people, you feel little more motivated to do more and more. I owe every breath of mine to the Karnataka and Kannadigas. Had I not been in Karnataka, I don't think if I was there in my own state, I would have reached to the place where I am today. वहाँ होता सर पूर्वांचल में तो राजनीति ठेकेदारी से शुरू होता है, अपराध से शुरू होता है, कमीशन और दलाली से शुरू होता है, पर्सनल लाइब्रेरी में चला जाता है। कर्नाटका का, कन्नडिगा लोगों का मेरे ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मेरे ऊपर एहसान रहेगा कि उन्होंने मुझे वो बनाया जिसके मैं आज इस लायक हूँ कि आपके बीच में आकर आपसे आशीर्वाद कर सकूँ।